नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति दी है। बारापुला फेज 3 के पूरा होने पर मयूर विहार से एम्स न्यू दिल्ली तक सिग्नल फ्री सफर संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यातायात सुगम होगा और लाखों लोगों का यात्रा समय कम होगा। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए मेहरौनी बदरपुर रोड यानी एमबी रोड पर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और अंडरपास परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 1471 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करेगा। ये कॉरिडोर साकेत से पुल प्रयागपुर तक बनाया जाएगा। इसके बनने से संगम विहार, खानपुर और अम्बेडकर नगर सहित कई इलाकों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन राजधानी की अंतर्राज्यीय बस कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 17 मार्गों पर 50 नई पर्यावरण अनुकूल बड़ी ही बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली से रेवाड़ी, करनाल, रोहतक, अलवर और जेवर जैसे रूटों पर नई सेवाएं शुरू करने की योजना है। साथ ही दिल्ली से कटरा, खाटू श्याम और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत देते हुए राजधानी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में रहने वाले 5 ट्रांसजेंडर यात्री दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जबकि 24 मार्च को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बजट में बुनियादी ढांचे, परिवहन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि एक पुलिस अधिकारी के बयान से साफ है कि नशा कारोबारियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। वहीं विधायक संजीव झा ने कहा कि अगर नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही कार्रवाई होगी तो इस समस्या पर नियंत्रण मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने देश में गैस सिलेंडर संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने संसद में कहा कि यह संकट अपने आप नहीं आया बल्कि सरकार की नीतियों के कारण पैदा हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि होर्मुज समुद्री मार्ग से जुड़े मुद्दों के कारण देश की गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है और अभी भी कई जहाज वहां फंसे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यमुना नदी में दिखाई दे रहे गुलाबी झाग को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अनुपचारित औद्योगिक कचरा और सीवेज सीधे नदी में गिरने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उत्पन्न होने वाले कुल सीवेज का बड़ा हिस्सा अभी भी बिना उपचार के यमुना में जा रहा है, जिससे नदी का पानी और अधिक जहरीला होता जा रहा है। पवित्र रमजान के महीने में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इफ्तार के दौरान रोजेदारों ने मगरिब की नमाज के बाद रोजा खोला। देवेंद्र यादव ने कहा कि रमजान आत्मशुद्धि, संयम और जरूरतमंदों की मदद का संदेश देता है। श्री कृष्णा यादव महासभा ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सेवा परीक्षा 2026 में चयनित छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अरुण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं का सिविल सेवा में चयन पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और इससे अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहाड़गंज इलाके में एक 3 मंजिला गेस्ट हाउस को अटैच कर दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार इस संपत्ति पर करीब 32 लाख रुपए का टैक्स कई वर्षों से बकाया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। निगम ने करदाताओं से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की है। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने नरेला जोन के कई वार्डों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कुतुबगढ़ स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र और अन्य संस्थानों का दौरा किया गया। उन्होंने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और कुछ स्थानों पर अस्पताल या सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।
साथ ही अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेजी से काम करने को कहा। दिल्ली में एलपीजी संकट का डर अभी भी बना हुआ है। कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 6 बजे से लंबी कतारें लग रही हैं। सिलेंडर की कमी के कारण कई होटल और ढाबों ने खाना बनाने के लिए इंडक्शन स्टोव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कारोबारियों का कहना है कि इंडक्शन पर काम की रफ्तार कम हो जाती है और खर्च भी बढ़ जाता है। विजय विहार थाना पुलिस ने छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर ऊंचे दाम पर बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से कई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गैस सिलेंडर की कमी के बीच कई लोग और संस्थाएं मदद के लिए आगे आए हैं। लक्ष्मी नगर में एक दुकानदार छात्रों को मात्र 20 रुपये में भरपेट भोजन करा रहा है, जबकि गुरुद्वारा प्रीत विहार में लकड़ी पर लंगर बनाकर श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। एलपीजी संकट के कारण अब लोगों के खाने के तरीके बदलने लगे हैं। बाजार में रेडी टू कुक और फ्रोजन फूड की मांग तेजी से बढ़ गई है। लोग गैस की बचत के लिए जल्दी बनने वाले भोजन और पैक्ड खाद्य पदार्थों की ओर रुख कर रहे हैं। एलपीजी संकट के बीच लोग वैकल्पिक ऊर्जा की तलाश में जुट गए हैं। ओखला स्थित बायोगैस प्लांट के अनुसार रोजाना 400-500 लोग घरेलू बायोगैस सेटअप की जानकारी लेने के लिए फोन कर रहे हैं, जबकि 50 से अधिक कॉल व्यावसायिक बायोगैस संयंत्र लगाने को लेकर आ रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी दाखिले के दूसरे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस तिथि के बाद आवेदन का मौका नहीं मिलेगा और अगला अवसर नए शैक्षणिक सत्र में ही दिया जाएगा। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले में हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। सीबीआई की याचिका पर अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया। दिल्ली में हुई हालिया बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक राजधानी का औसत AQI 97 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हालांकि कुछ इलाकों में AQI अभी भी 200 के पार दर्ज किया गया है। पुरानी दिल्ली में रमजान की रिवायतें बदलती नजर आ रही हैं। पहले सहरी के लिए लोगों को जगाने के लिए मुनादी की जाती थी और लोग तरावीह के बाद सो जाते थे। अब हालात बदल गए हैं और लोग इफ्तार से लेकर सहरी तक जागते रहते हैं, जिससे इलाके की रातें पूरी तरह गुलजार रहती हैं। जंडेवालान टेम्पल में आने वाले नवरात्रों को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर समिति के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं और पहल शुरू की जाएंगी, जिनकी जानकारी जल्द साझा की जाएगी। ओखला में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। आरोप है कि आरोपियों ने बच्ची को 3 दिन तक लगातार प्रताड़ित किया। ताज़ा खबरें और दिलचस्प जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।